प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में आपके महादशा के बारे में जानेंगे और ये बहुत जानकारी से युक्त कार्यक्रम सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आप अभी तक परेशान हैं कि मेरे महादशा के अधिपति कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, मेरी महादशा में कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। इसके पीछे के बनने वाले कारण और क्यों वो ऐसा करते हैं, या फिर वो किस चीज़ से प्रभावित होकर के अपने फलों को सही तरीके से नहीं देते हैं, इसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। आप लोग लिखना शुरू तो कर दिए हैं ना, क्योंकि वो कल सोमवार था जहां मैंने बता दिया है कि आपको अगले बुधवार तक, ये जो कल बुधवार आ रहा है उस बुधवार को नहीं, अगला बुधवार जो आ रहा है इस बुधवार तक आपको लिख के रख लेना है। आप अगर चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। आप अगर चाहें, ईमेल में आपको परेशानी होती है, लिखिए, उसकी फ़ोटो खींचिए और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। साथ ही साथ नीचे अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर, ये ज़रूरी है। अब आइए आपको सीधे कार्यक्रम पे लेके आता हूँ। विषय मैंने बता दिया है, आप कोरोना से कैसे प्रभावित हुए हैं, आपका समाज कैसे प्रभावित हुआ है, आपके लोग, आपका परिवार, आपके बच्चे, उनका जीवन, आपका स्वास्थ्य, हमारे समाज को इससे क्या सीख लेनी चाहिए, हमारा देश इससे क्या सीख सकता है। लोगों के, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ जानना और बताना चाहते हैं वहाँ भी लिख सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के कोई अबूझ पहेली आपके पास है जो आप सिर्फ जानते हैं, वो हमें बता सकते हैं। इन सभी चीज़ों का स्वागत करता हूँ मैं, और आपके प्रत्येक प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहेगा दिल खोल के। आइए अब कार्यक्रम पे आते हैं। आप अभी किस ग्रह के महादशा में जी रहे हैं, पहले ये पता करिए। आपकी कुंडली में लग्न से लेकर के 12वें भाव तक किस भाव के अधिपति की महादशा चल रही है। उस भाव के अधिपति, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में अभी आप राहु की महादशा को छोड़ करके और केतु की महादशा को छोड़ करके, इन दोनों को अभी किनारे करते हैं। बाकी के ग्रह, जैसे मान लीजिए शनि की महादशा में आप गुजर रहे हैं, अभी आपके ऊपर से शनि की महादशा चल रही है, तो यह देखना है कि शनि आपकी कुंडली में किस भाव के अधिपति हैं। ठीक है, किस भाव के अधिपति हैं, जब ये विचार कर लिया तो ये विचार करना है कि वो बैठे किस राशि में हैं। क्या वो अपनी राशि में बैठे हैं, तो जिस राशि में वो बैठे हैं उस राशि की स्थिति क्या है, मतलब वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। क्या वो शीर्षोदय राशि है या पृष्ठोदय या उभयोदय, यानी कि जिस भी ग्रह की महादशा आपके ऊपर से चल रही है उस महादशा के अधिपति किस राशि में बैठे हैं। अगर वो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपका काम आरंभ में ही फल, और अगर ये शीर्षोदय में बैठे हैं, दशा के अधिपति के स्वामी अगर शीर्षोदय राशि में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपना फल अपनी दशा के आरंभ में ही देना आरंभ कर देते हैं और वो अच्छे फलों के दाता हो जाते हैं। अच्छा फल और बुरा फल, यहाँ पे इसको हम कैटेगराइज अगर ना करें तो ज़्यादा उत्तम होगा। कारण, क्योंकि आज जो चर्चा मैं कर रहा हूं वो आपके अच्छे और बुरे फलों का नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि वो कब फल देते हैं। होता है ना, कई बार हम पूछते हैं कि मेरे महादशा के अधिपति तो अभी तक कुछ अच्छा फल नहीं किए, कब फल देंगे। तो अगर वो इन राशियों में बैठे हैं जो शीर्षोदय राशि के अंतर्गत आती है तो वो आरंभ में ही आते तुरंत फल दे देते हैं। अगर वो पृष्ठोदय राशियों में बैठे हैं, क्रमशः मेष, वृषभ, कर्क, धनु और मकर, अगर इन राशियों में बैठे हैं तो वो थोड़े लेट लतीफी के साथ आपके फलों को देने वाले होते हैं। और अगर वो उभयोदय राशि यानी कि मिथुन और मीन राशि में बैठे हैं, दशा के अधिपति, दशा के स्वामी, दशा के राजा, तो वो न तो आरंभ में और न तो अंत में, वो बीच में फलों को देने वाले होते हैं, मध्यकाल में फलों को देने वाले होते हैं। अगर दशा के अधिपति शीर्षोदय में बैठे तो चूंकि शीर्षोदय राशियों पे मैंने एक कार्यक्रम बनाया था कि अगर लग्न में ही शीर्षोदय राशियों का निर्माण हो जाए ना, जैसे सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ, तो ये आपके काम में रुकावट नहीं आने देती हैं और आपका काम बिना लेट लतीफी के आराम से हो जाता है, थोड़ा विलंब कम लगता है। लेकिन अगर आपके लग्न में ही क्रमशः पृष्ठोदय राशियों का निर्माण हो रहा हो, जो कि क्रमशः मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर होती हैं, तो आपके काम में थोड़ा लेट लतीफी का शिकार होता है आपका काम। इस पे मैंने एक अलग कार्यक्रम बना रखा है, लेकिन ये दशा के क्रम में भी ये चीजें ऐसे ही चलती हैं।
अगर शीर्षोदय तो आरंभ में फल, अगर पृष्ठोदय तो अंतिम में फल, और अगर उभयोदय तो बीच में फल। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। पूरा भरोसा है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अब इसको अपनी कुंडली पे आजमा करके देख लीजिए कि क्या ये बात कितनी सही और सत्य है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैंने बता दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। आपको जैसी सुविधा हो वहां से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।